नमस्कार। आप कुछ सीखें सीरीज में आपका स्वागत है और सीखना है जीवन है। मैं हूं विपिन और हम वो अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th के विषय मैथ का, जिसमें हमने जो है अध्याय 2 के सवाल जो हैं 4 अध्ययन कर लिए हैं। आज जो है सवाल नंबर 5वां जो है अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें जो है हमें दिया गया है कि द्विघात बहुपद इतने के शून्यकों में से एक शून्य इतना है। कहने मतलब है हमें एक जो है बहुपद दे रखा है और जो बहुपद जो है द्विघात बहुपद है और उस द्विघात बहुपद का हमारे पास जो है एक शून्य भी दे रखा है कि उसका शून्य -3 है। तो हमें जो है के का मान ज्ञात करना है। इससे पहले भी हमने बताया था कि शून्य क्या होते हैं। शून्य वो होते हैं जो बहुपद में मान रख दो तो उस बहुपद का मान 0 कर दें, वो उसको शून्य कहे जाते हैं। तो कहने मतलब है जैसे ही हम जो है -3 को इस बहुपद में रखेंगे वैसे ही इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। फिर हल करेंगे तो के का मान आ जाएगा। तो लिखो अतः दिया है बहुपद k - 1x² - प्लस kx प्लस के बन है, जिसमें x बराबर -3 रखने पर, जैसे इसमें -3 रखेंगे इसका मान क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा। तो ये k - 1 मल्टीप्लाई -3 और उसका क्या है स्क्वायर लगा दो, क्योंकि x की जगह पर -3 रख दो और उस पर क्या है स्क्वायर लगा हुआ है तो उस पर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस k मल्टीप्लाई -3 प्लस का 1। तो k - 1 मल्टीप्लाई इसका वर्ग 9, 3 का वर्ग होता है 9 और माइनस का वर्ग होता है प्लस। अगर सम संख्याएं हैं, अगर किसी भी स्क्वायर पे सम संख्या हैं और माइनस में है वो तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर विषम संख्या है तो वो माइनस में रहेगा। बस ये समझो, स्क्वायर सम है तो वो प्लस में रहेगी संख्या, स्क्वायर जो है विषम है तो वो संख्या माइनस में रहेगी, माइनस वाली संख्या है। तो इसमें माइनस वाली संख्या है, स्क्वायर सम है, इसलिए जो है प्लस में आ जाएगा और जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3k हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि मान रख दिया बराबर 0। और हल करो, इसमें जो है अब जो मल्टीप्लाई है और गुणा होगी तो दोनों से ब्रैकेट संख्या है, तब 9 और k की गुणा 9k हो जाएगा, माइनस का 9 एकम 9 हो जाएगा, माइनस का 3k हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। ये 9 है और ये 1 है, एक प्लस का एक माइनस का है, इसका मतलब जगह हो जाएगा घट जाएगा जे, और जो प्लस का है और जो माइनस का है जी भी घट जाएगा। तो 9k में से पहले 3 के कम कर देंगे तो 6k बचेंगे, ये बड़ी संख्या इसलिए प्लस के बचेंगे, और 9 में से 1 कम हो जाएगा तो 8 बचेगा, क्योंकि बड़ी ये संख्या इसलिए माइनस का बचेगा। प्लस माइनस में अगर हम घटाते हैं तो प्लस माइनस में जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है, ठीक है। अगर जो संख्या मान लो प्लस की संख्या बड़ी है तो घटने के बाद प्लस लगेगा, और माइनस की संख्या बड़ी है तो घटने के बाद माइनस लगेगा, लेकिन प्लस माइनस जो भी संख्या होंगी वो हमेशा घटती हैं। माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ती है, चिन्ह माइनस का लगता है, प्लस प्लस की संख्या जुड़ती है, चिन्ह प्लस का लगता है। प्लस माइनस की संख्या घटती है लेकिन चिन्ह वो लगेगा जो संख्या बड़ी है। तो जैसे जो है एक प्लस की एक माइनस की संख्या घट गई है, घटने के बाद 6 बचे हैं, लेकिन जो बड़े हैं इसलिए प्लस के बचे हैं। इसमें संख्या प्लस की एक माइनस की संख्या घटा दी गई है, लेकिन माइनस क्या है बड़े हैं संख्या, माइनस के 9 बड़े हैं इसलिए वो माइनस के बचेंगे बराबर 0। ये प्लस के हैं उधर जाएंगे माइनस, ये माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 6 के बराबर प्लस के 8, क्योंकि जो माइनस के थे उधर चले गए जो प्लस के हो गए थे। तो के बराबर 8/6, और काटना है काट लो, 2 चौको 8 2 3 6, तो के की वैल्यू कितनी आई है, तो इधर लिख रहा हूँ, तो के बराबर 8/6, 2 चौको 8 2 3 6, के बराबर क्या आ गया है 4/3। बड़ा आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार का सवाल इससे पहले भी हमने कराया था, लेकिन चलो ये भी देख लो, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आया हुआ सवाल है, इस प्रकार का सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। ठीक, अगला सवाल है, अगला जो सवाल है, यदि बहुपद ax² - के 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है, गुणनफल कितना दिया हुआ है 4 है, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। 2021 में सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है, उसमें कुछ नहीं है, बस जो क्या करना है एक बार इसमें तुलना कर लेनी है और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगाना है, बड़ा आसानी से सवाल हो जाएगा जी। क्या करना है कि ax² प्लस के bx प्लस के c से तुलना करने पर, जैसे हम तुलना करेंगे तो a बराबर a आ जाएगा, क्योंकि a की जगह पे a है, b बराबर -6, c बराबर -6, b और c के मान वही हैं, ठीक है। और क्या करना है, दिया है
दिया है शून्यकों का गुणनफल। कितना दिया है हमें? 4 दिया है। ठीक, माना शून्य बराबर अल्फा कामा बीटा है। ये तो शून्य जो है अल्फा बीटा मान लो, ठीक है। तो उसका गुणनफल में दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है? 4। तो अल्फा इंटू बीटा 1 क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा 1 होता है C/A बराबर 4, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। या इधर करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है, क्या है? अल्फा इंटू बीटा 1 4 दिया हुआ है, तो जो है 4 बराबर हो जाएगा C/A। तो 4 बराबर ए का मन क्या है? सी का मन क्या है? सी का मन -6/A। जो 6 अब जो है इधर जाएगा, ए बटे में है, जो गुणा में पहुंच जाएगा, तो 4A बराबर -6। अब जो गुणा में ये कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा, तो ए बराबर -6/4। 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये बराबर क्या है? -3/2। ठीक है, आसान सवाल है, कुछ सवाल नहीं है और इम्पोर्टेंट सवाल है, और सवाल ये आया हुआ भी सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है कि बहुपद x² प्लस के 7x प्लस के 10 के शून्य ज्ञात करो। पहले तो हमें उनके शून्य निकालने हैं, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततता की जांच करनी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, 2024 में आज सवाल आया हुआ है। कहने मतलब है शून्य निकालने हैं। पहले तो आप समझिएगा ये द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 शून्य निकलेंगे। ठीक है, अभी निकालेंगे शून्य। अब फिर शून्य निकालने के बाद इसकी तुलना करनी है, ए बी सी के मान निकालने हैं, फिर शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल चेक करना है कि आपस में बराबर आएगा या नहीं आएगा। ये होती है सततता की जांच। समझिएगा, पहले तो हमें शून्य निकालने हैं, तो x² प्लस के 7x प्लस के 10 शून्य ज्ञात करने हैं। पहले बताया था मैंने कि जो है जो 10 है, इसकी पहले हम इस संख्या के जो आगे संख्या लिखी थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर संख्या कुछ नहीं लिखी है तो उसमें हम 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। क्या लिखा हुआ है? 1। तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एकम 10। अब क्या करना है? हमें 2 संख्या सोचनी है जिसका गुणनफल तो 10 आ जाए, कि आपस में गुणा कर दें तो कितना आ जाए? 10 आ जाए। लेकिन ये चिन्ह देखो, जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए? 7 आ जाना चाहिए। तो 2 संख्या समझो कि जिसे गुणा करो 10 आ जाए और जोड़ दो तो 7 आ जाए। तो वो 2 संख्या है 5 और 2, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। बस संख्या आगे बस लिखना सीख लो। तो x² आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ये प्लस है तो प्लस लगा लिया। जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो 5 प्लस के 2। घटाने पर आता तो माइनस लगाते। x साथ में है तो x लगा दिया प्लस के 10। ये वाला x, ये वाला x लगा दिया। अब ब्रैकेट खोल लो, तो x² प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस का 10। 2 में कॉमन लेना है, 2 संख्या में। इसमें क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, x प्लस के 5 बचेंगे। x कॉमन चला गया, स्क्वायर में से एक x चला गया तो एक x बचा है। इसमें जो x था जो बाहर निकला है तो सिर्फ 5 बचेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। ये प्लस है, ये भी प्लस, इसलिए प्लस कॉमन रहेगा। ये प्लस होता है, माइनस होता तो माइनस कॉमन रहता। समान चिन्ह है तो प्लस कॉमन है, चाहे माइनस माइनस है तब भी प्लस ही कॉमन लेना है। अब विपरीत चिन्ह है तो माइनस कॉमन लेना होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस, इसलिए प्लस कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लिए हैं, इधर x बचा है, इधर 5 बचा है। j कॉमन है, तो x प्लस के 5 बचा गया है, इधर x बचा है, इधर क्या बचा है? 2। तो शून्य जो आएंगे वो x प्लस के 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया? माइनस के 5। x माइनस के 5 है, x प्लस के 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2। हमारे पास दोनों शून्य निकल आए हैं। ठीक है, अब सत्यता की जांच करनी है। एक शून्य -5 है, एक शून्य क्या है? माइनस के 2। ठीक है, अब सत्यता की जांच करने पर सत्यता की जांच कैसे की जाती है? शून्यकों का योगफल। हाँ, तब जो शून्यक हैं तो हमारे पास शून्य क्या है? x बराबर माइनस के 5 है और x बराबर माइनस के 2। कहने मतलब एक मान अल्फा का रहेगा, एक मान किसका रहेगा? बीटा का रहेगा। ये दोनों मान रहेंगे अल्फा बीटा का मान रहेंगे। सत्ता की जांच करेंगे तो पहले जांच करने से पहले हमें तुलना कर लेनी है। ax² प्लस के bx प्लस के c से तुलना। जैसे तुलना करेंगे तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। इसके आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा? 7 और c बराबर क्या आ जाएगा? 10। ए बी सी के मान निकाल लिए हैं। बस अब कुछ सवाल में बचा नहीं है, बस सिर्फ फार्मूले लगाओ, सवाल आ जाएगा। शून्यकों का योग, शून्यकों
का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपान ए, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है माइनस के 5 और माइनस के 2, बात समझ गए। अल्फा वन माइनस 5 है, बीटा वन माइनस के 2 है, तो माइनस के 5 और माइनस के 2। पहले तो फार्मूला वाला लगाना है माइनस, फिर बी क्या है हमारे पास, बी का मान क्या आया था 7 आया था 7, ए का मान क्या आया हुआ 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 7 बराबर माइनस के 7। एक जांच हो गई है, शून्यकों के योग की जांच हो गई है। अब हमें करनी है जांच शून्यकों के गुणनफल की। तो शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, ठीक है। अल्फा बीटा का मान क्या है माइनस के 5 मल्टीप्लाई बीटा मान क्या है माइनस के 2 बराबर सी का मान क्या आया है, सी का मान 10 आया है 10, और ए का मान क्या आया हुआ है, ए का मान कितना, ए का मान 1 है 1। तो इसे और हल करेंगे तो 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 10। अतः शून्यकों की जांच हो गई है, क्या आया है आपस में बराबर आए हैं दोनों, इसका मतलब जो भी हमारे शून्य का आए हैं वो सही आए हैं। अगर ये इसके मान बराबर नहीं आते तो शून्य क्या है, गलत शून्य को होते हैं, ठीक है। मान बराबर है इसका मतलब शून्य सही है। आसान सवाल है, 2024 में सवाल आया हुआ है, कोई सवाल है नहीं। ये दो द्विघात हमें बहुपद दिया हुआ है, इसके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड के बाद 2 शून्य निकालने हैं, 2 शून्य निकल गए। तो उसके बाद शून्यकों के जो है गुणकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, दोनों फार्मूले लगा देने हैं। ये व्यापक रूप है, इससे हमें इससे में तुलना कर लेनी है। तुलना करने के बाद ए का मान, बी का मान, सी का मान निकाल लेना है। फिर फार्मूला लगाना है कि जो है शून्यकों का योग का ये फार्मूला होता है, इसको हल कर लेना है। फिर शून्यकों गुणनफल का फार्मूला लगाना है, फिर हल करना है। आपस में बराबर आ गए हैं, इसका मतलब जो है हमारे जो भी शून्य निकल के आए थे वो क्या है, सही शून्य का, ठीक है। इससे जो अगले सवाल हैं वो अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। जो भी सवाल जो कराए गए हैं वो सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए सवाल हैं। और जो है इस चैप्टर से जो बहुपद चैप्टर है, इसमें जो है जो भी सवाल कराए हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में सवाल जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत